कोशिका के बारे में हम समझेंगे। कोशिका के बाहरी संरचना, कोशिका के बारे में तो हम जानकारी पहले दे चुके थे। जो इसका रॉबर्ट हुक खोज करता थे, क्या कैसा था वो तो पहले बताया। आज हम चलेंगे कोशिका को ढंग से समझेंगे कि कोशिका होता कैसा। ये समझिए बहुत ही, ये कोशिका सब बिल्कुल छोटा, हमारे पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ, पूरा शरीर हमारा यानी जितना भी है जो सजीव है सबका शरीर कोशिका का बना होता है। तो कोशिका का बना होता है। तो देखिए, तो अब कोशिका के बारे में हम लोग समझेंगे। हमारे कोशिका जो है वो देखिए बिल्कुल छोटा होता है, जो हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा। उसको हम बड़ा करके यहाँ पे मान लीजिए जैसे बताएं, ये दोहरी झिल्ली संरचना की बने होती। इसकी जो ये झिल्ली होता है ये प्रोटीन की बना होता है। कोशिका की झिल्ली ये प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इस कोशिका में बहुत सारा तत्व पाया जाता है, जिसमें देखेंगे कोशिका में हम पहले चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गिरी, क्योंकि यही जो है जो हम लोग जो भी खाते पीते हैं तो वो आखिरी में जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और यह कैसे जाता है? जो मतलब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस जो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में ब्लड रहता है, ये ब्लड के साथ अपना चले जाता है पूरा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को अगर हम मतलब, ये तो दिखने में छोटा है, इसको जैसे वैज्ञानिकों ने इसको जूम किया तो ये देखिए ये हुआ ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको देखा तो इसमें ऐसे ऐसे दीवार है। ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक संरचना है, इसको क्रिस्टी कहें। ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना, आंतरिक दीवार है, इसे क्रिस्टी कहेंगे। यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ये क्रेब्स चक्र चलता है, क्योंकि जब जो सांस लेते हैं वो सांस आता है ब्लड के थ्रू, और यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, जिसके फलस्वरूप हमें एटीपी बनता है। क्रेब्स साइकिल के बाद एटीपी बनता है, और 38 एटीपी मिला के 38 एटीपी मिला के एक ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। 38 एटीपी मिला के ग्लूकोज बनता है। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अब ये चलते ये ग्लूकोज, तो समझ ये ग्लूकोज ऊर्जा हमें मिलता है। एक ग्लूकोज से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। समझिए ना, जो हमें भर दिन काम करने के लिए हम लगभग यानी जिसका जितना वजन होता है उसको 40 से गुना कर दीजिए। जैसे अगर 50 केजी है तो 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। मोटा मोटी 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को काम करने के लिए भर दिन के लिए चाहिए। तो वो आप खाना वाना खाइए, या फिर खजूर आता है, खजूर जो आता है वो 4-5 खजूर खा लिए, बड़ा वाला अच्छा खजूर, तो उससे भी भर दिन की एनर्जी मिल जाता है। तो ये हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसके बारे में, इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया खोज, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। खोज अल्टमैन ने किया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। समझिए एकदम ये अर्ध स्वायत्त है, ये अपना लगभग 70-80% काम स्वयं करता है। इस जितना हम लोग भी खाना वाना खाते हैं पच के जाता है, यही ऊर्जा निर्माण ही करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आ जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या हुआ? जो माइटोकॉन्ड्रिया ये तो ऊर्जा बना दिया, ये ऊर्जा बना के बस अपना चुपचाप हो गया। क्योंकि देखिएगा भंडार भोज में जाइएगा तो एक खाना बनाने का अलग मिस्त्री होता है। मिस्त्री ने खाना बना दिया, उसके बाद जो है खाना परोसने के लिए कई सारे आदमी होते हैं जिसको बारीक कहते हैं। वही बारीक या वेटर भी समझ लीजिए, तो वो होते हैं जो गांव घर में वो बांटने के लिए जाते हैं भोज।
तो वो उसी का काम ये गोल्जी बॉडी करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा, इसका भी खोज गोल्जी नाम के विद्वान वैज्ञानिक ही ने किया हुआ था। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, जैसे जितना ये ऊर्जा बनाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो भी ऊर्जा बनाया वो गोल्जी बॉडी जो है ये ट्रांसफ़र। जैसे क्या होता है, जो मान लीजिए हमारे पूरा शरीर में किसी अंग को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, किसी को कम चाहिए। जैसे में देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं तो हमारे जीव को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जीव तक ऊर्जा दे देगा बेशक। जो हाथ की ज़रूरी है तो हाथ में ज़्यादा ऊर्जा दे देगा। अब जिस चीज़ को नहीं है ज़रूरी उस चीज़ में, तो यही क्या होता है, जैसे जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको जैसे आप फास्टिंग करते हैं, उपवास जो करते हैं, तो उपवास में क्या होता है, जो वो उपवास किया तो वो तो खाना वाना खाया नहीं तो एनर्जी एनर्जी नहीं बना तो क्या होता है, जो हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ऑटोमेटिक जो है गोल्जी बॉडी अधिकतर ऊर्जा दिमाग को देते हैं, क्योंकि दिमाग में ही सारा हमारा एमसीबी सारा चीज़ पूरा कंट्रोल दिमाग से होता है, तो वो पूरा फिट क्या। तो इसमें क्या होता है, जो फास्टिंग के समय में आदमी खाना नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से दिमाग को एनर्जी कम पहुंचता है। तो वो देखिएगा वो काम करना बंद कर देता है, वो पिता जाता है और काम करने के फिराक में, तो उपवास के लिए देखिएगा 12, 1, 2, 3 बजे तक ठीक है, उसके बाद वो अपना थोड़ा ऐसे ऐसे लटुयाल रहेगा। तो क्या होता है, उसको ऊर्जा नहीं पड़ा, जैसे उसको शाम में खाना वाना खाया पूरा एनर्जी में एकदम टन नहीं ले जाएगा। तो यही काम होता है, जो खाना वाना भी खाना जरूरी रहता है, इसीलिए लोग खाना खाते हैं जाके ऊर्जा बने रहे। गोल्जी बॉडी बस यही काम करता है, जहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जी है ये एकदम कंट्रोल में रखता है, ये पहुँचाता है। इसमें देखिए इसी में होता है जो ये कोशिका पचके नहीं, इसलिए इसमें पिलर बनाया जाता है। ये एक पिलर का काम करता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है जो कोशिका का कंकाल कहा जाता है, इसे समझिए। ये कोशिका कंकाल क्या होगा, ये कोशिका को गिरने, पचकने, ढचकने, थुड़ाने से बचाता है। ये कंकाल जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम क्या होता है, ये बिल्कुल इसको सुरक्षित प्रदान करके रखता है, जिससे कोशिका को कोई तरह की समस्या न हो सके। तो इसीलिए ये जरूरी, ये जो है ये क्या करता है, इसका दो काम हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है। इसको जब वैज्ञानिकों ने जूम किया, क्योंकि जो जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस पर थोड़ा आगे बढ़ा जाता है, तो वैज्ञानिकों ने इसको जूम किया, तो जूम करके देखा ये थोड़ा दो प्रकार के, कहीं पे ये खुरदुरा है तो कहीं पे चिकना है, कहीं पे खुरदुरा है तो ये कहीं पे चिकना है। तो इसमें क्या हुआ, ये दो प्रकार कैसे हुआ, ये हो गया एक स्मूथ देखा गया, स्मोक दोनों है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ है। स्मूथ क्या करता है, स्मूथ जो है वसा का निर्माण करता है, स्मूथ ये वसा निर्माण करता है। स्मूथ वसा हम लोगों को शरीर में जरूरी रहता है, क्योंकि वसा के कारण से क्या होता है, जो आदमी थोड़ा देखने में चिकना लगता है, हाथ उथ में या कहीं पे चोट लगने से वसा जरूरी है। इतना ज़्यादा न वसा हो जाए जब मोट के एकदम तौंद हो जाए, उघैला लगा ढेंगरेले बोली, उतना मतलब नॉर्मल वसा जरूरी है। वसा से क्या होता है, जो वसा मतलब चिकनापन दिखाता है, वसा रहने पर एकदम चिकना। देखिएगा जो वसा महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा वसा पाया जाता है, क्यों, तो देखिएगा वो बारात उरात में महिला वैसे एकदम जैसे तैसे पहनले रहेगा बिना ओढ़ने बिछौना के, और लोग को ठंडे नहीं लगता है ठंडा महीना में। और वहीं पे पुरुष लोग रहेगा तो एकदम दूध रहेगा, भाई जार लगा है, जल्दी नाश्ता वास्ता करो भागिए, तो ऐसे होता है। लेकिन महिलाओं को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें वसा ज़्यादा। तो ये रफ जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इस पर जो है राइबोसोम रहता है, इस पर राइबोसोम रफ, ये जो रफ वाला है, रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम रहता है। ये राइबोसोम क्या करता है, जो प्रोटीन निर्माण करता है, ये जो है प्रोटीन निर्माण करता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। अब हम देख, ये राइबोसोम भी फिर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन, एक हो गया 70S, ये हो गया 80S, एक 70S, एक 80S। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब नीचे की ओर बैठना, यानी जल में कितना कोण बैठेगा नीचे। तो स्वाभाविक है ये 80 है, ज़्यादा है तो ये 80 है जल्दी।
ये 70 या 80 एस क्या है, इसमें होता है एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जितना भी है, जैसे जो सजीव जिसको हम आँख से देख सकते हैं, जितना को भी आँख से हम देखेंगे, जैसे हम हुआ, मानव हुआ, पेड़ पौधा, सब कुछ में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। और जिससे हम नंगी आंखों से नहीं दी, यानी जिसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरी पड़ती है, उसमें 70 एस पाया जाता है। ये 70 एस किसमें पाया, बिल्कुल इसमें माइक्रोस्कोप की जरूरी होता है देखने में। जैसे ये बैक्टीरिया, वायरस, ये भी जितना होगा, कोरोना वरोना या इबोला, इस सब में 70 एस पाया जाता है। ये इसमें ज़्यादा उतना मेहनत नहीं, समझिए एकदम हौला ही रहता है 70 एस। ये 80 एस हम लोगों में पाया जाता है, मानव उनम में, सब कुछ में ये 80 एस पाया जाता है। 80 एस का काम क्या है, ये प्रोटीन निर्माण करता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब यह इससे इसमें देखते हैं, यहाँ प्रोटीन निर्माण हो गया। अब होता है एक आपको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है, ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, जैसे हमारा कोशिका कहीं पे मर गया, कहीं पे चोट लगा या कुछ भी हुआ, तो कोशिका वो मरा, तो मरे हुए कोशिका को हम पहले ही बताया, डेड सेल को नेक्रोसिस कहते हैं। ये तो पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो उसे मरे हुए को नेक्रोसिस कहते हैं। या कोशिका कहीं पर जो मरा, तो वो कोशिका खाली नहीं रहता है, वो पुनः भर देता है। यही जो ये सेंट्रोसोम होता है, दूसरे वाला कोशिका जो होता है, वो नया कोशिका का जन्म दे देता है। वो जन्म किसके वजह से, तो ये सेंट्रोसोम की वजह से। इसी की वजह से देखते हुए सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम लीवर में ज़्यादा पाया जाता है। स्वाभाविक है, जब लीवर ज़्यादा कोशिका विभाजन करता है, तो लीवर में एकदम कोशिका देखिएगा, जो लीवर में ज़्यादा ये कोशिका विभाजन होता है। और ये ब्रेन में बहुत ही कम होता है। ब्रेन में नहीं है, कि जिसके वजह से देखिएगा कि कहीं पे ब्रेन में जैसे हड्डी उड्डी का पार मांस में चमड़ी में चोट लगा, बिल्कुल कोई दिक्कत, लेकिन अंदर ब्रेन में चोट चला गया, ब्रेन में गया, तो वो कोशिका विभाजन वहाँ पे होता नहीं है, जिसके वजह से वो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो कोई अंग काम नहीं करेगा, इसी सब की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रोसोम को एक अपनी भाषा में समझिए, जैसे फोटोकॉपी जो होता है ना, फोटोकॉपी वाला, यानी एक दूसरे को फोटोकॉपी कर देता है, जितना फोटोकॉपी, तो वही ये फोटोकॉपी का काम ये सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम का काम है फोटोकॉपी करना।